आशुतोष, इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसे देखते हैं आप? इस टुलुक 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 चाल से जो चल रहा है 4 महीने बाद भी, कोई ऐसा टेक अवे आप समझ पाए हो जो मैं ना समझ पा रही हूं? देखिए गर्मा जी, गठबंधन की पॉलिटिक्स है और गठबंधन की पॉलिटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस आखिरी समय तक होंगे। जिस दिन नॉमिनेशन होगा उस दिन तक होंगे। जो आदमी इस राजनीति की सच्चाई को नहीं समझता वो आंखें बंद करके चीजों को आगे देखने की कोशिश करता है, इसलिए मुझे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आज जो सबसे बड़ा फैसला नहीं हुआ और जो आज के बैठक की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये तो कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, ये तो अहंकार की लड़ाई लड़ते हैं। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया और ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया, उन्होंने किया जिन्होंने एक दिन पहले कहा था कि हम प्रधान चुनाव के बाद ये तय करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जब प्रस्तावना हुआ तो कई दलों ने उनका समर्थन भी किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको इनकार कर दिया। यह सबसे बड़ी खबर है। जिस पर सबसे ज्यादा लड़ाई होनी चाहिए थी उस पर एक सहमति बनी आज कम से कम, और इस बात के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तारीफ करनी चाहिए और इस गठबंधन की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चुनाव के बाद का फैसला, इस पर चर्चा नहीं हुई आज। दूसरी बात जो है और वो इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम 3 महीने के बाद देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो फैसला किया कि 31 दिसंबर के पहले हमको सारे गठबंधन के जो सीट बंटवारे का मसला है उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 22 दिसंबर को अखिल भारतीय स्तर पर जो सांसदों का निलंबन हुआ है उस पर चर्चा कर लेंगे। नहीं, ये ममता बनर्जी ने सुझाव दिया आशु, ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि भाई 31 दिसंबर तक फाइनलाइज हो जाए, लेकिन इस पर कोई आम सहमति बन गई हो ऐसा नहीं है, और यही तो क्या सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। नहीं, अब इंडिया गठबंधन कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि जहां नरेंद्र मोदी जी एक बार तय कर देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। 28 दल हैं तो 28 राय भी होगी, और अगर 28 राय हैं तभी तो 28 दल हैं, इसलिए उनके बीच में सहमति बनने में वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी है, शिंदे ग्रुप है और साथ ही साथ अजीत पवार ग्रुप है, रोज वहां मारपिटाई की खबरें नहीं आती, रोज वहां विवादास्पद बयानों की खबरें नहीं आती है? तो वो इसलिए आती क्योंकि वो गठबंधन की सरकार है। तो जहां कहीं भी गठबंधन की सरकार होगी, जहां कहीं गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी, वहां ये चीजें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री का चेहरा बनने से इनकार किया है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जहां तक त्यागी जी की बात है, त्यागी जी की बात से मैं सहमत हूं। इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह होने वाली है कि आप अखिल भारतीय स्तर पर एक सुर में बोल सकते या नहीं बोल सकते। जिस दिन आपके टीवी चैनल पर सुरेंद्र राजपूत, केसी त्यागी और आशुतोष वर्मा जी एक सुर में बात करने लगेंगे, उस दिन मैं कहूंगा कि यह गठबंधन कामयाबी के साथ भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर लड़ाई लड़ेगा और जबरदस्त लड़ाई लड़ेगा। तो क्या आज ये रेजोल्यूशन भी, मैंने कल भी ये बात कही थी आशु, क्या एक रेजोल्यूशन ये भी पास होना चाहिए कि कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा? निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं ये बात पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। अभी त्यागी जी ने 1977 का जिक्र किया, 1989 का जिक्र किया। त्यागी जी ने एक चीज का जिक्र नहीं किया, वो ये कि 1977 में और 1989 में कितने राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें थी। आज विपक्ष 10 राज्यों में विपक्ष की सरकार है। आप हिमाचल प्रदेश शुरू करिए, केरल तक 10 राज्यों में है, और जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं, वह 40% के आसपास, 38% के आसपास उनका वोट शेयर है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास वोट शेयर है, आपके पास सरकारें हैं। 77 में तो मुझे नहीं याद पड़ता विपक्षी कोई सरकार किसी राज्य में थी। 89 में तो जो भारतीय जनता पार्टी आज 303 सीट की बात करती है, 37% वोट की बात करती है, 7% वोट था उसके पास, और वो भी तब के 1952 से लगातार चुनाव लड़ रहे थे। फिर भी 1984 भारतीय जनता पार्टी के पास 7% वोट था और 2 सीटें थी। समाजवादी पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी, तमाम पार्टियां थी, या चेक कर लीजिए उनके वोट प्रतिशत कितने थे। किसी का 7% होता है, किसी का। आशु, इन्हीं के गठबंधन से आवाज आती है ना भाई। आज उद्धव ठाकरे ने सामना में लिख दिया, कल परसों अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, उसके पहले अखिलेश यादव कह रहे थे। गरिमा जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये गठबंधन अगर फेल होगा तो इसलिए फेल होगा क्योंकि सुरेंद्र राजपूत, त्यागी जी और आशुतोष वर्मा एक सुर में बात नहीं कर रहे हैं। सामना में अगर आप गठबंधन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो सामने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही डिसिप्लिन्ड फोर्स है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है,
जब तक ये गठबंधन डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, जब तक 100 में बात नहीं करेगा, तब तक 2024 की लड़ाई लड़ना भूल जाना चाहिए। गठबंधन का धर्म। लेकिन कृष्णा